हेलो गाइस। आज की सामान्य ज्ञान की वीडियो में टॉप 80 क्वेश्चन लेकर आया हूं जो कि हाल फिलहाल की परीक्षाओं के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होगा। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखना और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, चीन की राजधानी क्या है? तो चीन की राजधानी हो जाएगी बीजिंग। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, नेपाल की मुद्रा क्या है? तो नेपाल की मुद्रा हो जाएगी रुपया। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, म्यांमार की सीमा भारत के किस राज्य से नहीं लगती है? तो म्यांमार की सीमा है वो भारत के त्रिपुरा से नहीं लगती है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व स्वास्थ्य दिवस है ये मनाया जाता है 7 अप्रैल को। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? तो अजंता की गुफाएं हैं ये आपकी महाराष्ट्र में है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? तो हॉकी का जादूगर है वो कहा जाता है मेजर ध्यानचंद को। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, बिहू नृत्य किस राज्य का है? तो ये नृत्य है वो असम का है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, डीआरडीओ का मुख्यालय कहाँ है? तो डीआरडीओ का मुख्यालय है ये हो जाएगा नई दिल्ली में। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, अंधा योग नाटक किसने लिखा है? तो अंधा योग है ये नाटक लिखा है धर्मवीर भारती ने। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, साहित्य अकादमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो साहित्य अकादमी पुरस्कार है ये दिया जाता है साहित्य के क्षेत्र में। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, ग्रीन पीस संगठन किससे संबंधित है? तो ग्रीन पीस संगठन है ये संबंधित है पर्यावरण से। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, टेहरी बांध किस राज्य में है? तो टेहरी बांध है ये आपका हो जाएगा उत्तराखंड में। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, ब्रिक्स का पूर्ण रूप क्या है? तो ब्रिक्स का पूर्ण रूप है ये आपका हो जाएगा ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, पद्म विभूषण किस श्रेणी का पुरस्कार है? तो ये आपका नागरिक सम्मान का पुरस्कार है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, भूटान का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो भूटान का राष्ट्रीय खेल हो जाएगा आर्चरी। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी हो जाएगी कैनबरा। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, यूरो किस संगठन की आधिकारिक मुद्रा है? तो ये हो जाएगी आपकी यूरोपीय संघ की। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, किस राज्य को पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है? तो पूर्व का स्कॉटलैंड मेघालय को कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, इंडिया गेट कहाँ स्थित है? तो इंडिया गेट है ये नई दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, टेबल टेनिस में कितने खिलाड़ी एकल खेलते हैं? तो टेबल टेनिस में खिलाड़ी एकल खेलते हैं वो हो जाएंगे आपके एक एक खिलाड़ी। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, कुचिपुड़ी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो कुचिपुड़ी है ये हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र है ये हो जाएगा आपका मुंबई में। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है,
गोदान के लेखक कौन हैं? तो गोदान के लेखक हैं ये आपके प्रेमचंद हो जाएंगे। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो अर्जुन पुरस्कार है ये खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, चिल्का झील कहाँ स्थित है? तो चिल्का झील है ये आपकी है उड़ीसा में। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, भाखड़ा नागल बांध किस राज्य में है? तो भाखड़ा नागल बांध है ये पंजाब में है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है? तो यूनेस्को का मुख्यालय है ये हो जाएगा पेरिस में। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, गूगल के संस्थापक कौन हैं? तो गूगल के संस्थापक हो जाएंगे आपके लैरी पेज और सर्गे ब्रिन हो जाएंगे। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, कनाडा की राजधानी क्या है? तो कनाडा की राजधानी ओटावा हो जाएगी आपकी। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, रूस की मुद्रा क्या है? तो रूस की मुद्रा हो जाएगी आपकी रूबल। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, सिंगापुर की राजधानी क्या है? तो सिंगापुर की राजधानी हो जाएगी आपकी सिंगापुर। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, सूर्य मंदिर कोणार्क किस राज्य में है? तो सूर्य मंदिर कोणार्क है ये हो जाएगा आपका उड़ीसा में। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, फीफा विश्व कप 2026 की मेजबानी कौन करेगा? तो फीफा विश्व कप 2026 की मेजबानी है वो करेगा अमेरिका, कनाडा, मैक्सिको। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, गरबा नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो गरबा नृत्य है ये आपका संबंधित है गुजरात से। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, आईसीएआर का पूर्ण रूप क्या है? तो आईसीएआर का पूर्ण रूप है ये हो जाएगा आपका इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, भारत एक खोज पुस्तक के लेखक कौन है? तो भारत एक खोज पुस्तक के लेखक हैं ये आपके जवाहरलाल नेहरू हैं। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार है ये आपका है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, विश्व का सबसे बड़ा वर्षा वन कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा वर्षा वन है वो अमेजन हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है? तो सरदार सरोवर बांध है ये नर्मदा नदी पर हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, विश्व व्यापार संगठन डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय कहाँ पर है? तो विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय हो जाएगा आपका जिनेवा में। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अशोक चक्र किसके लिए दिया जाता है? तो अशोक चक्र दिया जाता है ये आपका बहादुरी के लिए दिया जाता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो ओजोन दिवस है ये मनाया जाता है 16 सितंबर को। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, राष्ट्रपति भवन कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रपति भवन हो जाएगा आपका नई दिल्ली में। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। वॉलीबॉल खेल में एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो वॉलीबॉल खेल में एक टीम में खिलाड़ी होते हैं वो आपके 6 होते हैं। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, हल का मुख्यालय कहाँ है? तो हल का मुख्यालय है ये हो जाएगा आपका बंगलुरु में। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। अगला सवाल है, मालगुडी डेज के लेखक कौन हैं? तो मालगुडी डेज के लेखक हैं ये हो जाएंगे आपके आर के नारायण। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है,
बुकर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो बुकर पुरस्कार है ये दिया जाता है साहित्य के क्षेत्र में। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, वर्ल्ड वाइड फंड किसका प्रतीक है? तो वर्ल्ड वाइड फंड है ये आपका प्रतीक हो जाएगा पांडा का। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, रेहंद बांध किस राज्य में है? तो रेहंद बांध आपका उत्तर प्रदेश में हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, सार्क का मुख्यालय कहाँ पर है? तो सार्क का मुख्यालय हो जाएगा काठमांडू में। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, मेघदूत किसकी रचना है? तो मेघदूत आपके कालिदास की रचना है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, गांधी शांति पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो गांधी शांति पुरस्कार है ये शांति के क्षेत्र में दिया जाता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, कृष्णा नदी पर कौन सा प्रमुख बांध है? तो कृष्णा नदी पर है वो नागार्जुन सागर बांध है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, नासा किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी है? तो नासा है ये आपकी अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, ट्विटर का नया नाम क्या है? तो ट्विटर का नया नाम है वो हो जाएगा एक्स। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, अफ्रीका की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है वो हो जाएगी आपकी विक्टोरिया झील। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ पर है? तो यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स पुस्तक किसने लिखी थी? तो ये पुस्तक लिखी थी अरुंधति रॉय ने। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, ध्यानचंद पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ध्यानचंद पुरस्कार है ये संबंधित है खेल से। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जल दिवस है ये 22 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, चार मीनार कहाँ स्थित है? तो चार मीनार आपकी हैदराबाद में है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, कबड्डी खेल की उत्पत्ति कहाँ हुई? तो कबड्डी खेल की उत्पत्ति भारत में हुई थी। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, जिनसेंग किसके लिए प्रसिद्ध है? तो जिनसेंग है ये प्रसिद्ध है आपका औषधीय पौधा है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, ओएनजीसी का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ओएनजीसी का मुख्यालय है ये आपका हो जाएगा मुंबई में। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, ओलंपिक खेल 2028 कहाँ होंगे? तो ओलंपिक खेल 2028 हैं ये हो जाएंगे आपके लॉस एंजिल्स में। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, विश्व वेटलैंड दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व वेटलैंड दिवस है ये मनाया जाता है 2 फरवरी को। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। अगला सवाल है, आईआईटी की स्थापना कब हुई थी? तो आईआईटी की स्थापना हुई थी 1951 में। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, इंडिका पुस्तक किसने लिखी है? तो इंडिका पुस्तक लिखी है मेगास्थनीज ने। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो पुलित्जर पुरस्कार है ये संबंधित है आपका पत्रकारिता से। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, सुंदरबन किसके लिए प्रसिद्ध है? तो सुंदरबन है ये प्रसिद्ध है बाघ के लिए।
ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार है, ये दिया जाता है संगीत नाटक और नृत्य के क्षेत्र में। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, कावेरी नदी पर कौन सा बांध है? तो कावेरी नदी पर कृष्णराज सागर बांध है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, इसरो की स्थापना कब हुई? तो इसरो की स्थापना हुई थी 1969 में। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, लिंक्डइन का मालिक कौन है? तो लिंक्डइन का मालिक है, ये आपका हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व मानवाधिकार दिवस है, ये मनाया जाता है 10 दिसंबर को। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। साथियों वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।